हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत के नदी अपवाह तंत्र वाले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो नदी अपवाह वाले टॉपिक में हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखी थी, उससे टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुगामी अपवाह प्रतिरूप के बारे में। तो अनुगामी अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अनुगामी अपवाह प्रतिरूप एक ऐसा प्रतिरूप होता है जिसमें प्रवाहित होने वाली नदियां वर्तमान ढाल का अनुसरण करती हैं। तो जैसे भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है, यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं अपने वर्तमान ढाल का अनुसरण करती हैं। तो इससे निर्मित होने वाले अपवाह प्रतिरूप को अनुगामी अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो जैसे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, तो पश्चिमी घाट के पूर्व से निकलने वाली जो नदियां हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अपना बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। तो ये क्या है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट के पश्चिम से जो नदियां निकलती हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो ये जो नदियां हैं ये अपने वर्तमान ढाल का अनुसरण करती हैं। तो ये हो गया अनुगामी अपवाह प्रतिरूप। तो अनुगामी अपवाह प्रतिरूप का सामान्यतः जो विस्तार देखने को मिलता है ये प्रायद्वीपीय भारत में विकसित हुआ है। जो पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप होता है उसमें क्या होता है, जब कोई नदी जैसे प्रवाहित हो रही होती है, उसके प्रवाहित होने वाले क्षेत्र में किसी उत्थान का प्रभाव निर्मित होता है, परंतु वो जो नदी होती है वो हुए उत्थान का क्या कर देती है, कटाव कर देती है, या उसको प्रभाव को निरस्त कर देती है और अपने पूर्वत मार्ग पर ही प्रवाहित होती रहती है। जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मार्ग में हुए उत्थान को निरस्त करके अपने पूर्वगामी अपवाह को या अपवाह पथ को ही बनाए रखा है, जिससे वो क्या है, पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप का निर्धारण करती हैं। तो ये हो गया पूर्वगामी अपवाह। पूर्वगामी अपवाह के बाद हम लोगों ने देखा अनुगामी अपवाह के बारे में। तो जैसे गंगा नदी जो है, गंगा नदी क्या है, वृहद हिमालय श्रृंखला जो है ये है वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय के दक्षिणी सिरे से गंगा निकलती है, फिर ऐसे ये पाया जाता है मध्य या लघु हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक हिमालय। तो पूर्वी ये जो गंगा नदी है तो महान हिमालय के दक्षिणी सिरे से निकलती है और ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को काटकर प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी जो है महान हिमालय के दक्षिणी ढलानों से निकलती है और ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को काटकर प्रवाहित होती है। तो गंगा जो नदी है यह एक प्रकार से द्वितीय क्रम की पूर्वगामी नदी है। तो ये क्या है, द्वितीय प्रकार की पूर्वगामी नदी है। तो ये हिमालय का जो महान हिमालय क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है, अपने वर्तमान ढाल का अनुसरण करती है, किंतु ये जो मध्य या लघु हिमालय है तथा जो शिवालिक हिमालय है इसको काट कर प्रवाहित होती है। तो ये क्या है, एक द्वितीय प्रकार के पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है गंगा नदी। तो ये हो गया अनुगामी पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के बारे में। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के बारे में। तो वृक्षाकार जो अपवाह प्रतिरूप होता है, तो इसमें जो मुख्य नदी होती है, जैसे ये नदी ले लेते हैं गंगा मुख्य नदी है, उसमें जो उसकी सहायक नदियां जैसे हैं, तो ये क्या है, न्यून कोण पर आकर
गंगा नदी में आकर मिलती हैं। तो इससे निर्मित होने वाले अपवाह प्रतिरूप को ही वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो जब मुख्य नदी से सहायक नदियां न्यून कोण पर आकर मिलती हैं, तो उससे निर्मित होने वाले अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। इस प्रतिरूप का प्रभाव देखने को मिलता है कहाँ पर? हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में और हिमालयी घाटी वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है उसके दक्षिणी भागों में भी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अरीह अपवाह प्रतिरूप। अरीह अपवाह प्रतिरूप क्या होता है इसको समझते हैं। तो अरीह अपवाह प्रतिरूप में हम लोग देखते हैं जब कोई ऐसी उच्च भूमि होती है जिससे चारों दिशाओं में नदियां निकलती हैं। कोई उच्च भूमि होती है उससे चारों दिशाओं में नदियां प्रवाहित होती हैं, चारों दिशाओं या विविध दिशाओं में नदियां निकलती हैं। तो इससे निर्मित होने वाले अपवाह प्रतिरूप को ही अरीह अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो ऐसी उच्च भूमि जिससे नदियां विभिन्न दिशाओं में निकलती हैं या प्रवाहित होती हैं, तो उससे निर्मित होने वाले अपवाह प्रतिरूप को ही अरीह अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे भारत के बुंदेलखंड पठार के पूर्व में ये जो छोटा नागपुर का पठार पड़ता है, तो छोटा नागपुर पठार और अमरकंटक जो क्षेत्र है उससे निकलने वाली नदियां जो हैं विभिन्न दिशाओं में निकलती हैं, तो जिससे छोटा नागपुर पठार एक अरीह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करता है। तो छोटा नागपुर पठार ये क्या है? अरीह अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। फिर से इसे देख लेते हैं। एक ऐसी उच्च भूमि इसके केंद्र से बाहर की ओर विविध दिशाओं में नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे ये जो छोटा नागपुर पठार है यहाँ से निकलती है, उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है सोन नदी, इसी प्रकार से यहाँ से ही निकलती है। ये उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली जो नदी है माही नदी, ये प्रवाहित होती है। फिर इसके बाद यहीं से निकलती है ये नर्मदा नदी। तो ये क्या है? छोटा नागपुर पठार एक प्रकार से अरीह अपवाह प्रतिरूप का ही उदाहरण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर टिक कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।